अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी तंदूरी पकोड़े। वेजिटेबल वाले जो होते हैं ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं और इनके साथ हम स्पेशल जो है कि वो मायो सॉस बनाएंगे। तो इसकी जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। और सबसे पहले जो मेन चीज़ है हमें, वो हमने बेसन चाहिए। हमें ये हमने बेसन ले लिया है, इसमें से हम निकाल लेंगे। और फिर हमें प्याज चाहिए। प्याज को हमने ऐसे एक अदद प्याज का मीडियम साइज़ का, उसको हमने ऐसे काट लिया बारीक लंबा। और हमें ये बंद गोभी, इसको भी हमने बारीक काट लिया लंबी साइज़ में। और ये हमारे पास 2 अदद आलू थे दरमियाने साइज़ के, इसको भी हमने ऐसे स्लाइस की सूरत में काट लिया है। इसके बाद ये साथ ही हमें दही चाहिए होगी इसमें। और ये जो है हमारे पास दही, जो है हमारे पास ये योगर्ट बनाने के लिए, वो जो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी। साथ ही हमने ये गाजर को ऐसे स्लाइस में काट लिया है। साथ में हमें मायो चाहिए होगी। और साथ ही हमें ये फूड कलर चाहिए होगा, लाल मिर्च पाउडर चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, ये स्पेशल जो है तंदूरी मसाला जो चाहिए ये चाहिए होगा, धनिया पाउडर चाहिए होगा, और साथ ही हमें ज़ीरा चाहिए होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब और बताते हैं आपको कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो फिर ये जो हमारे पास बाउल है, इसमें हमने दही ले लिया है, तकरीबन 1 पाव दही ले लिया है। इसमें हम ऐड कर लेंगे मायो जो हमारे पास पड़ी है। ये जो मायो है हमारे पास, ये हम दही में ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 कप। फिर ये हमने अभी मायो जो है दही में ऐड कर दिया। अब इसमें जो हमारे पास तंदूरी मसाला है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हमने 1 या 1.5 चम्मच हमने ऐड करना है इसमें, 1 चम्मच इनफ होगा। साथ ही हम इसमें जो आधा टीस्पून जो है ना, वो हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और तकरीबन जो है ना 1 चम्मच जो है ना कि हम भर के टीस्पून नमक का डाल देंगे। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फूड कलर है वो हम तकरीबन इसमें तकरीबन 1 चुटकी या 2 चुटकी आप इसमें डाल सकते हैं, सिर्फ उसको कलर देने के लिए। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे, अच्छी तरह से यकजा कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो अभी बस ये हमारी सारी चीज़ें पेस्ट तैयार हो चुकी है। जो हमने स्पेशल मायो तैयार कर रहे हैं, हम सॉस तैयार कर रहे हैं, इसको हम अभी जो दम लगाएंगे कोयले का, ये हमने छोटा सा जो है कि ढकना रख दिया। इसके अंदर कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं जिसके अंदर जो है कि आपका जो कोयला जो है ना वो हमने पहले रखा हुआ था उसको सुलगने के लिए। ये कोयला हमने इसमें रख दिया है। इसके ऊपर अब हम हल्का सा घी डालेंगे ताकि इसकी स्मोक बने। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको हम इसे कवर लगा देंगे। ये हम लगा दिए। इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो वीवर्स, ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसके हल्का सा गर्म होने का वेट करेंगे। और फिर ये जो हमारी सॉस तैयार हुई थी जिसको हमने कोयले का दम लगाया था, उसको हम इसमें डाल देंगे इंशाल्लाह। और ये वीवर्स, हमने उसमें से कोयला रिमूव कर लिया है। तो इसको हम अच्छे से इसमें पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। ये चीज़ हमने सारी जो दही, योगर्ट और सारे जो स्पाइसेस थे हमने इसमें ऐड कर दिए थे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने ऐसे हिलाना है और इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। ये आपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है, मीडियम से भी लो फ्लेम पे बनाना आपने। इसको हम ऐसे कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट। फिर दिखाते हैं आपको। और साथ ही हम इसमें ये जो हमारे पास तंदूरी मसाला था, चिकन तंदूरी मसाला, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, बहुत प्यारा टेस्ट आता है इसका। तो अब हम इसमें ये ज़ीरा पाउडर डाल दिया हमने, 1 चम्मच डालना है। साथ ही हम इसमें धनिया का पाउडर डाल देंगे, ये भी 1 चम्मच। दोनों 1-1 चम्मच डालना। और इससे पहले जो हमने तंदूरी मसाला डाला था वो भी 1 चम्मच ही डाला है हमने। तो ये भी बस हमने सारे वेजिटेबल्स इकट्ठी करने के बाद अब हम इसमें ये बेसन जो हमारे पास ये ऐड कर लेंगे। ये हमने इसमें तकरीबन 2 कप ऐड किए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा बनाने तो ज़्यादा, उसी लिहाज से फिर वेजिटेबल्स भी आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी।
इसको अब हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे बेसन को सब्जियों के अंदर अच्छे से। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसमें हम पानी डाल के इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे। पानी याद रखिएगा आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि जो कम है उसको ज़्यादा किया जा सकता है, ज़्यादा को फिर कम नहीं किया जा सकता। इसमें से ज़्यादा पानी चला जाएगा तो फिर उसमें हम बेसन और सारे जो इंग्रेडिएंट्स है फिर डालने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर उसको ऐसे गूंथते जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो हमारे पास पकौड़ों का सामान था वो हमने मटेरियल तैयार कर लिया, इसको बिल्कुल भी पेस्ट तैयार कर लिए। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे आप इसमें अपने स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं, इस फॉर्म में हल्का सा चेक कर सकते हैं ज़ुबान के साथ लगा के, नमक कम है या जैसा भी हो। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो हमारी सॉस है वो तैयार हो रही है अभी। इसको हम अभी मज़ीद पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में नहीं आ जाती, तब तक इसको पकाएंगे हम। आपने जब ये पक जाएगी तो यहाँ पे आपके एक जो लेमन का जूस है तो आपने इसमें डाल देना है 1 चम्मच। तो बिल्कुल ये देखिए हमारी जो हॉट स्पाइसी सॉस है वो तैयार हो चुकी हुई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको पकौड़ों की तरफ लेकर चलते हैं। तो बिल्कुल ये हमने पैन चढ़ा दिया पकौड़ों के लिए। इसमें हम ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा हमने डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि डीप फ्राई अच्छा नहीं लगता, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। रमज़ान भी चल रहा है तो फिर जलन होने लगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमारे पास पेस्ट तैयार हुई है पकौड़ों की, ऐसे हम सारे इसमें 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे और हम इनको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। ये डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं हम इसमें, तो इसलिए हमें जो पकौड़ों का जो साइज़ है वो हमें छोटा रखना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो 1 मिनट पकाने के बाद हम इसकी जो साइड है वो हम ऐसे चेंज कर लेंगे सारे पकौड़ों की। 1-1 मिनट उधर से पकाया, 1-1 मिनट हम इधर से पका के इसको हम प्रेस करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे इंशाल्लाह।